जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। जेठ महीने का महात्मा 10वां अध्याय। 10 देवताओं के पूजन से मिलता है अक्षत पुण्य। स्कंद जी बोले कि हे ऋषि लोग, इस जेठ मास के आने पर विष्णु भगवान के मंदिर से दशहरा व्रत करना चाहिए और प्रतिपदा से लेकर 10वीं पर्यंत तिथियों में भगीरथी गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ऋषि लोग बोले कि हे स्कंद जी, इस व्रत का दशहरा नाम क्यों हुआ और प्रतिपदा तिथि में स्नान क्यों करना तथा जेठ मास में यह व्रत को क्यों करना चाहिए, यह सब मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि लोग, जेठ मास शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि बुधवार, हस्त नक्षत्र, गरकरण, आनंद योग, व्यतिपात योग, कन्या राशि के चंद्रमा और वृषभ राशि के सूर्य होने पर ये 10 योग जो बनते हैं, स्नान, दान, पूजन आदि करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में विविध भोगों को भोग कर अंत में मृत्यु होने पर विष्णु लोक हो जाता है। अन्याय से पराये द्रव्य का हरना, अशास्त्रीय यानी कि शास्त्र के विरुद्ध हिंसा करना, पराई स्त्री से मैथुन करना, यह 3 प्रकार का अशुभ फलदायक कायिक कर्म कहलाता है। कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना, मुंह पीछे किसी का दोष कहना, राजा की, देश की, पुर की निष्प्रयोजन बेमतलब बातों को कहना, ऐसे 4 प्रकार का अशुभ फल देने वाला वाचिक कर्म कहा है। पराये धन को अन्याय से ग्रहण करूंगा ऐसा चिंतन करना, दूसरे के अनिष्ट और की इच्छा करना, परलोक नहीं है देह ही आत्मा है ऐसे मिथ्या अभिनिवेश करना, ये 3 प्रकार का मानस पाप कर्म कहा जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन दर्शन, स्पर्श, मंजन, पान, अर्चन आदि करने से ऊपर कहे गए 10 पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए पूर्वदर्शी मुनियों ने इसका नाम दशहरा कहा है। और जेठ शुक्ल 10वीं के दिन स्नान मात्र से ब्रह्म हत्या के समान 10 जन्मों के अर्जित पापों से मुक्त हो जाता है, इसीलिए इसका नाम दशहरा हुआ। दशहरा के दिन पुरातन मंत्रों से श्री गंगा जी का यत्न पूर्वक पूजन करें। मंत्र का अर्थ शिवा को नमस्कार करें, शांता को नारायणी को नमस्कार करें, 10 विध पापों को नाश करने वाली और गंगा जी को नमस्कार करें। उसी स्थान में महान ओजस्वी 10 देवताओं का पूजन करें। 10 देवताओं का नाम है श्री नारायण, महेश, ब्रह्मा, भास्कर यानी कि सूर्य, भगीरथ, हिमवान, स्कंद और गणनायक यानी कि गणेश जी, चंडी, सोम। इनका अपनी शक्ति के अनुसार पूजन कर 10 फलों से पृथक पृथक पूजन करें। 10 पत्थर तिल 10 ब्राह्मणों को देकर गंगाए सर्वरूपिणे नमः इस मंत्र से पूजन करे और सतुआ का 10 पिंड बनाकर जल में छोड़े तथा स्वशक्ति से गुड़ के 10 पिंडों को देवे। यथाशक्ति सुवर्ण का मत्स्य, कच्छप, मंडूक, शिशुमार आदि बनाकर अथवा चांदी का अथवा अन्य धातु का बनाकर अथवा पिशान का बनाकर पूजन करे और उनको जल में छोड़ देवे। बाद 10 सेर तिल, ब्रीही यानी कि धान्य और यव ब्राह्मणों को देवे तथा ब्राह्मण को यथाशक्ति 10 गौदान का दान कर देवे। इस विधान से वित्त शास्त्र यानी कि धन की शठता का त्याग कर पूजन दान करे और पकवान प्रायश का भोजन ब्राह्मणों को करावे तो 10 जन्म के अर्जित पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जेठ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 10वीं पर्यंत तिथियों में दशाश्वमेध तिथि में स्नान करने से समस्त पापों छूट जाते हैं। जेठ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर प्रति जन्म से के पापों का नाश करने वाली 10वीं तिथि पर्यंत सभी तिथियों से क्रम में स्नान करने वाला मनुष्य में श्रेष्ठ होता है और यह दशहरा के दिन दशाश्वमेधेश्वर के लिंग का दर्शन करने से 10 जन्म के अर्जित पापों का नाश हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और 10 योगा नाम से इसकी प्रसिद्धि है। 10वीं के दिन देववश किसी समय 10 योगों का संबंध हो अथवा न हो, अकेला ज्येष्ठ मास ही सर्वश्रेष्ठ है। समस्त योगों से रहित होने पर
भी केवल जेठ मास ही निश्चय रूप से फलों से पूर्ण मनोरथ करने वाला होता है, ऐसा ही समझे। जैसे आकाश में नक्षत्र गणों के साथ चंद्रमा शोभित होता है, वैसे ही योगों के साथ जेठ मास शोभित होता है, केवल योग शोभित नहीं होते। बिना जेठ मास के एकत्रित समस्त योग निष्फल होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ये मैं नहीं, पुराण कह रहे हैं। इति श्री स्कंद पुराण और भविष्य पुराण ज्येष्ठ मास महात्म्य 10वां अध्याय समाप्त। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।